नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ग्रामीणों के कोरोना मरीजों को शहर में नहीं मिल रहे बेड। आलू प्याज व्यापारी से मांगा हफ्ता 2 पर मामला दर्ज, 2 फ्लाइट रद्द। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ग्रामीणों के कोरोना मरीजों को शहर में नहीं मिल रहे हैं बेड। महाराष्ट्र शहर तथा ग्रामीण भागों में कोरोना वायरस महामारी एक बार फिर अपने चरम में है। विदर्भ के कुछ ग्रामीण भागों में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पिछले कुछ दिनों से तेजी से बढ़ रहे हैं। पत्रकारों से चर्चा करते हुए आमदार गिरीश व्यास ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते संक्रमण ने राज्य सरकार द्वारा कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए तैयारी की पोल खोल दी। क्षेत्र में कोरोना ग्रस्त लोगों की संख्या का बढ़ना ये चिंताजनक है। समय पर अगर इसके ऊपर उपाय योजना नहीं की गई तो आने वाले दिनों में एक भयंकर संकट का सामना ग्रामीण की जनता को करना पड़ेगा और वहाँ का जो मृत्यु दर है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। ऐसी सर्वसाधारण स्थिति है। दवाइयों के अभाव में बड़ी संख्या में लोग वहाँ अड़चन में हैं। एक स्थिति ऐसी है कि जो लोग बड़ी संख्या में होम क्वारंटाइन है वो छोटी सी जगह में रहते हैं, एकत्रित परिवार रहता है और उसके कारण संक्रमितों की संख्या परिवारों में बढ़ रही है और ये चिंताजनक विषय वहाँ पर है, क्योंकि सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, सारी उपयोगिता का सामान वो संयुक्त रूप से वापरते हैं। फिर वो नहाने की जगह हो, शौचालय की व्यवस्था हो या अन्य व्यवस्था उनको सामूहिक रूप से वापरनी पड़ रही है, तो उसका एक परिणाम उनकी संख्या पे बढ़ने में वहाँ पर हो रहा है। दूसरा ऐसा कि वहाँ पर वैक्सीनेशन तो ठीक चल रहा है, किसी प्रकार की अड़चन नहीं, पर जो कोविड रुग्ण जो हॉस्पिटल में हमने एडमिट किए उनके लिए केवल वहाँ एडमिशन की व्यवस्था है। वहाँ पर सिलेंडर, जो ऑक्सीजन के सिलेंडर चाहिए उसकी कमतरता है। ऑक्सीजन सिलेंडर में जिस प्रकार की पाइपलाइन या वहाँ जो मशीनरीज चाहिए वो बराबर नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन की नई नेचुरल जो इलेक्ट्रिक पर ऑक्सीजन जनरेट करती है वो मशीन्स वहाँ पर नहीं होने के कारण भी काफी अड़चनों का सामना वहाँ करना पड़ रहा है और मॉनिटरिंग की व्यवस्था वहाँ पर लोगों के लिए कम है। और इसलिए मेरी प्रशासन से, सरकार से, जनप्रतिनिधियों से आग्रह पूर्वक निवेदन है कि वो उस बारे में ज्यादा ध्यान दें, अपना निधि का खर्चा वहाँ एक स्थिर व्यवस्था तैयार करने के लिए रखें, क्योंकि सेकंड फेज बड़ा हो सकता है और इसके कारण संख्या बड़ी हो सकती है। नागपुर में जगह उपलब्ध नहीं हो रही है, यह स्थिति लगातार बनी हुई है, तो इसको अगर हमको टालना होगा, रोकना होगा, तो हमको ग्रामीण स्तर पर, तालुका के स्थान पर हमको रुग्णालयों की व्यवस्था को एक टेम्पररी कोविड सेंटर्स करके वहाँ सुविधा युक्त सेंटर्स खड़े करने पड़ेंगे। इस बात का प्रशासन ध्यान दें। इस संदर्भ में हम जिलाधिकारी को आज मिलेंगे और उनसे चर्चा करके इस संदर्भ में वो क्या कर सकते हैं, हमारी क्या मदद चाहिए, प्रतिनिधि के नाते वो हमको देने का प्रयास करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के महामंत्री बीजेपी के ग्रामीण के किशोर रेवतकर जी, अजय बुढ़ारे जी, ये मेरे साथ कल प्रवास पे के दौरे पर उन्होंने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। 2 दिन में अगर आदमी नहीं एडमिट हुआ, कल तक अगर नहीं हुआ होता तो शायद 2 जनों के मृत्यु की संख्या और वहाँ बढ़ सकती है, ताकि उपचार के बिना मरने वालों की स्थिति आ रही है वो ना आए, ये हमारे प्रशासन से आग्रहपूर्वक विनती है। तो वही दूसरी ओर आलू प्याज व्यापारी से मांगा हफ्ता 2 पर मामला दर्ज। कलमना मार्केट के आलू प्याज के व्यापारी से 2000 रुपए का हफ्ता मांगने वाले 2 आरोपियों के खिलाफ गणेशपेट पुलिस ने धारा 384, 506, 34 व सहधारा 335 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार जगन्नादास रोड नागपुर पर शीतला माता मंदिर के पास गणेशपेट निवासी आकाश गौर ने आरोपी ऋतिक राजकुमार गौर और सौरव उर्फ चिरिया गौर के खिलाफ गणेशपेट थाने में हफ्ता मांगने का मामला दर्ज किया है। आकाश ने पुलिस को बताया कि 7 अप्रैल को रात करीब 9 बजे आरोपी ऋतिक गौर और सौरभ उर्फ चिरिया उसके घर आए और धमकाते हुए कहा कि अगर दुकानदारी ठीक से करनी है तो 2000 रुपए का हफ्ता देना होगा। धमकी देने के बाद दोनों चले गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तो वही तीसरी और 2 फ्लाइट रद्द। नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर गुरुवार को आने वाली गो एयर की 2 फ्लाइट कैंसिल हो गई। गुरुवार की सुबह 7:30
मिनट पर मुंबई से आने वाली गो एयर की फ्लाइट क्रमांक G82601 रद्द रही। इसी प्रकार सुबह 11:10 पर पुणे से आने वाली गो एयर की फ्लाइट क्रमांक G8283 भी रद्द हो गई। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।